उपदेशक है। इसमें सहिष्णुता का उपदेश दिया गया है और जिस व्यक्ति में सहिष्णुता होती है वही अहिंसा का पालन कर सकता है। अहिंसक व्यक्ति ही अपरिग्रही बन सकता है और अपरिग्रही व्यक्ति को ही सिद्धि मिल सकती है। सबसे पहले हम सूत्र का वाचन करेंगे। सुत्ता अमुनि सया मुनिनो सया जागरन्ति। अमुनि में अज्ञानी, सुत्ता में सोए रहते हैं। सया का मतलब सदा यानी हमेशा। मुनिनो सया जागरन्ति, मुनि होते हैं वो हमेशा जागते रहते हैं। यह सुप्त के भी दो प्रकार हैं और जागृत के भी दो प्रकार हैं। तो सुप्त भी दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य सुप्त होते हैं, भाव सुप्त होते हैं। द्रव्य सुप्त का मतलब है जो नींद में सोए हुए हैं वो द्रव्य सुप्त है। भाव सुप्त का मतलब है भले जागे हुए हैं फिर भी वो सोए हुए कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंसा में लीन है, हिंसा कर रहे हैं, पापकारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, इसीलिए वो जागते हुए भी वो सोए हुए हैं। और जागृत भी दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य जागृत और भाव जागृत। जो नींद में नहीं है वो जागृत कहलाते हैं और वो द्रव्य जागृत कहलाते हैं। भाव जागृत का मतलब है जो अहिंसा का पालन करने में लीन है, जो अपरिग्रही है, जो सम्यक दृष्टि है, जो धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति उत्साह रखते हैं, वह व्यक्ति क्या है? सोते हुए भी क्या है? जागरूक है। द्रव्य जागृत और भाव जागृत। द्रव्य सुप्त, भाव सुप्त, इसमें ये चर्चा बताई गई है। नेक्स्ट सूत्र है लोयंसी जान अहियाय दुखम। लोयंसी मतलब तुम जानो, लोयंसी श्लोक में, दुखम मैंने दुख है वो क्या है? दुख मीन्स अज्ञान है, वो अहिताय अहित के लिए होता है। जो व्यक्ति सुप्त है वो क्या करता है? सोया सोया व्यक्ति क्या है? वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है तो अज्ञान को ही बढ़ाएगा। अज्ञान क्या है? दुख का कारण है। दुख से ही संसार बढ़ता है, यानी दुख से व्यक्ति क्या करता है? दुख, दुख का मतलब कर्म। जो व्यक्ति कर्म करेगा वो क्या करेगा? संसार को बढ़ाएगा। तो वह संसार में क्या होता है? दुख अहित के लिए होता है। और अहित कैसे होता है? जो व्यक्ति हिंसा करता है, परिग्रह करता है, यानी हिंसा में और परिग्रह में जो लीन रहता है उसी में उनका मन रहता है, वह व्यक्ति क्या करता है? हिंसा करने वाला इस जन्म में भी वो दुखी होता है, नेक्स्ट बर्थ भी उसका दुख में ही होता है। समयम रोगस्य जानिता इत्थ सत्थो वरये। समयम रोगस्य जानिता इत्थ सत्थो वरये। सब आत्माएं समान है। रोगस्य का मतलब है आत्मा, जीव समूह। समयम का मतलब है सब आत्माएं समान है, न कोई भी न ऊंची है कोई नीची है, सब समान है। एक इंद्रिय की जो आत्मा है वैसी ही आत्मा दो इंद्रिय वाले की, तीन इंद्रिय वाले, चार इंद्रिय, पांचों इंद्रिय वालों की, सबकी आत्मा समान है। यद्यपि एक इंद्रिय वाले जीव की विकास कम है आत्मा का, दो इंद्रिय वाले उससे ज्यादा है, तीन इंद्रिय वाले को उनसे भी ज्यादा है आत्मा का विकास, चार इंद्रिय वाले को उनसे ज्यादा है, पांच इंद्रिय के जो प्राणी है, पांच इंद्रिय वाले प्राणी, उनके आत्मा का विकास अच्छा होता है, इसीलिए उन्हें विवेक होता है। लेकिन आत्माएं सब समान है। जैसा कष्ट पांच इंद्रियों वाले प्राणी को होता है वैसा ही कष्ट एक इंद्रिय वाले प्राणी को होता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में जाना था। सब आत्माएं समान है, यह जानकर पुरुष समूचे जीव लोग की हिंसा से उपरत हो जाए। ये जान ले कि सब आत्माएं समान है। जैसे मुझे जीना अच्छा लगता है वैसे ही सामने वाले व्यक्ति को भी जीना अच्छा लगता है, कोई भी मरना नहीं चाहता है। सबको हम अपनी आत्मा के समान समझे तो सबको हम अपनी आत्मा के समान समझेंगे, तब हम क्या करेंगे? तब हमारे भीतर समता का विकास होगा। समता का विकास जब होता है तब व्यक्ति क्या है? सभी आत्माओं को अपने समान जानता है। अपने आत्मा के समान जानने वाला व्यक्ति है वो दूसरे जीवों को कष्ट नहीं देगा, उनकी वो हिंसा नहीं करेगा। जस्सी में सद्दाय ध्रुवाय
गंधाय रसाय भासाय अभिसमन्नागया भवन्ति से आयवम नाणवम देवम धम्मवम बम्भवम जस्सी में जो पुरुष इमे मीन्स इन शब्दा मीन्स शब्द रूपा मीन्स रूप गंधा मीन्स गंध रसा मीन्स रस भाषा मीन्स स्पर्शों को अभी समन्ना गया भवंती भली भांति अच्छी प्रकार से भवंती मीन्स जान लेता है भवंती मीन्स होता है देता है और समन्वा गया अभी समन्ना गया का मतलब है अच्छी तरह से जान लेता है भवंती मीन्स लेता है से आयवम नाणवम देवम धम्मवम बम्बवम जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श को अच्छी तरह से जान लेता है वो क्या होता है उनमें राग द्वेष नहीं करता है वह कौन होता है आत्मवान होता है ज्ञानवान होता है वेदवान होता है धर्मवान होता है और ब्रह्मवान होता है आत्मवान कौन होता है जो परिग्रह से ऊपर उठ गया है यानी जिसके भीतर परिग्रह को इकट्ठा करने की भावना नहीं है वह व्यक्ति क्या होता है आत्मवान होता है और उसके बाद कौन सा होता है ज्ञानवान कौन होता है जो जीव आदि 9 तत्वों को अच्छी तरह से जानने वाला होता है वो ज्ञानवान होता है वेदवान का मतलब है जो शास्त्रों को अच्छी तरह से समझता है वह व्यक्ति क्या होता है वेदवान होता है धर्मवान कौन होता है जो 5 इंद्रियों के जो विषय है उनके प्रति न राग करता है न द्वेष करता है एकदम क्षमता का अभ्यास करता है वह व्यक्ति धर्मवान होता है और ब्रह्मवान कौन होता है जो आचार सत्य और तप में लीन होता है वह व्यक्ति ब्रह्मवान होता है यानी जो आचार निष्ठ है सत्यनिष्ठ है तपोनिष्ठ है वह व्यक्ति ब्रह्मवान है दूसरे शब्दों में हम कहे तो जो ब्रह्मचर्य की साधना में लीन है वह व्यक्ति ब्रह्मवान है पन्नाणेहि परियाणै नोयम मुनीति बच्चे धम्मयुति अंजु पन्नाणेहि पन्नाणेहि का मतलब प्रज्ञा से परियाणै जानता है लोयम लोयम लोक को मुनि के बच्चे वह मुनि कहलाता है वह धर्मविद और रिजु होता है अंजु का मतलब रिजु होता है कौन धर्मविद जो होता है वह रिजु होता है जो पुरुष अपने प्रज्ञा से लोक को जानता है वह मुनि कहलाता है जो मुनि होगा वही धर्म का आचरण करेगा जो धर्म का आचरण करने वाला होता है वह रिजु होता है क्योंकि धर्म उस व्यक्ति के हृदय में ठहर सकता है टिक सकता है जो सरल होता है जो सरल होता है उस व्यक्ति की आत्मा की ही शुद्धि होती है आवट्ट सोए संगम भी जानती आवट्ट सोए आवर्त आवर्त कौन सा है और स्रोत 2 चीज है आवर्त का मतलब होता है संसार स्रोत का मतलब होता है द्वार तो संसार कैसे बढ़ता है जन्म संसार का मतलब होता है जन्म मरण तो जन्म मरण को बढ़ाने वाला कौन है द्वार है द्वार कौन से 5 द्वार है मिथ्यात्व अव्रत प्रमाद और कसाई ये 5 द्वार है जिससे संसार में परिभ्रमण आवर्त का मतलब परिभ्रमण होता रहता है आत्मवान मुनि क्या करता है संग को संग में यानी राग को आवर्त यानी संसार में परिभ्रमण का कारण जानकर संसार का परिभ्रमण है राग और द्वेष ऐसा जान करके वो क्या करता है स्रोत के रूप में देखता है यानी जो स्रोत क्या है तो संसार में परिभ्रमण कैसे होता है कौन से माध्यम है ऐसे कौन से स्रोत है स्रोत का मतलब है द्वार वो द्वार कौन से है संसार में परिभ्रमण कराने वाले मिथ्यात्व अव्रत प्रमाद और योग ये 5 द्वार है जिसके कारण व्यक्ति आवर्त यानी संसार में परिभ्रमण करता रहता है क्योंकि उन 5 द्वारों से पाप का आगमन होता है पाप का आगमन होने से जीव संसार में चारों गतियों में नरक गति तिरंज गति मनुष्य गति और देव गति में वो परिभ्रमण करता रहता है नेक्स्ट सूत्र है
सियो सिर चाई से निगंथे अरई रई सहे अरुष्यम नो वेदिति। निर्ग्रंथ कौन होता है इसे बताया गया है। सियो सिर चाई, जो सर्दी और गर्मी के कष्ट को सहन करता है। सर्दी गर्मी के कष्ट का मतलब है जो अनुकूल परिस्थिति, और उष्ण का मतलब होता है जो प्रतिकूल परिस्थिति। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में जो बैलेंस रहता है, उसमें भी अपना संतुलन बनाए रखता है, बैलेंस नहीं बिगाड़ता है। दोनों ही परिस्थितियों में जो समता रखता है, बैलेंस रखता है, वह व्यक्ति निर्ग्रंथ कहलाता है। यदि थोड़ी सी कठिनाई आती है, कष्ट आता है, अपना बैलेंस बिगाड़ देता है। यदि थोड़ी अनुकूलताएं आती है तो हैप्पी हो जाता है, वह व्यक्ति निर्ग्रंथ नहीं होता है। तो निर्ग्रंथ व्यक्ति होता है, उनके भाव में किसी भी प्रकार की उथल पुथल नहीं होती है, वो नेगेटिव नहीं सोचता है। जो भी परिस्थिति होती है उसमें वो समता रखता है। जागर वेरो वरे वीरे, जो जागृत और वेर से उपरत व्यक्ति वीर होता है। वीर कौन होता है? जो जागृत होता है। जो जागृत होता है वह व्यक्ति वेर नहीं रखेगा किसी से। जागृत का मतलब अपनी आत्मा के प्रति जो जागृत है, तो अपनी आत्मा के प्रति जागृत है, उसको पता है कि इन इन कारणों से कर्म का बंध होता है, तो वो जागृत व्यक्ति कर्मों से बचने की कोशिश करेगा। वो किसी से भी दुश्मनी नहीं रखेगा, सबके साथ फ्रेंडशिप रखेगा। तो वो जो फ्रेंडशिप रखता है सबके साथ, उसके कोई भी दुश्मन नहीं होगा, फिर उसके वेर की परंपरा भी नहीं बढ़ेगी। जो जीव के प्रति शत्रुता का भाव रखता है वह व्यक्ति कभी भी वीर नहीं हो सकता है। तो वेर की परंपरा क्यों बढ़ती है, उसके दो कारण बताए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने। हिंसा और परिग्रह। जो व्यक्ति ज्यादा हिंसा में लीन रहता है, ज्यादा परिग्रह, ये मेरा परिग्रह को ही इकट्ठा करने में लगा रहता है, उसके कारण उसके राग द्वेष कसाय वो बढ़ते रहते हैं। और जिसके कारण उनके भीतर क्या है, कभी कभी बराबर नहीं मिलता है तो दूसरे के प्रति वो गुस्सा कर लेता है, दूसरों के साथ भी। और उसको कम मिलता है तो उसके साथ भी वो बोलचाल शुरू कर देता है। और धीरे धीरे करके वो क्या होता है, वेर की परंपरा बढ़ जाती है, उसके साथ बन जाती है, वेर की गांठ भूल जाती है, दुश्मनी बढ़ जाती है। और फिर वो दुश्मनी जो होती है वो कई जन्मों तक चलती रहती है। वेर की परंपरा इसलिए कभी भी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि वेर से वेर बढ़ता रहता है। जब तक वेर है, अगर किसी एक जीव के प्रति भी दुश्मनी का भाव है, तब तक हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है। सम्यक्त्व की प्राप्ति कब होती है? जब हमारी सब जीवों के साथ फ्रेंडशिप होती है, सबके साथ मित्रता होती है, तब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। इसलिए जो जागृत होता है आत्मा के प्रति, वो कभी भी किसी के साथ वेर की गांठें नहीं खोलता है, वो सबके साथ मैत्री का व्यवहार करता है। एवं दुखापमुक्षी, दुखों से कौन मुक्त हो सकता है? एवं मन इस प्रकार, दुखों से मुक्त होगा। कौन होगा? जो जागरूक है, किसके प्रति? आत्मा के प्रति। और जो जागरूक होगा वो क्या करेगा? सब जीवों के साथ फ्रेंडशिप रखेगा। वो सोचेगा कि मेरे सब जीव मेरे साथ हैं, मेरे बराबर है, मेरी आत्मा जैसे हैं, कोई भी मेरे लिए दुश्मन नहीं है, सब जीव मेरे मित्र है। वो ऐसा चिंतन करता है। ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति क्या है? सब दुखों से मुक्त हो जाता है। जरा मृत्यु व सोवणीय नरे संयम मुझे धम्मना भी जानती। बुढ़ापे और मृत्यु से परतंत्र। जरा का मतलब बुढ़ापा, मृत्यु का मतलब मृत्यु, और वसोवणीय का मतलब परतंत्र। बुढ़ापे और मृत्यु से जो परतंत्र है, नरे का मतलब मनुष्य, तथा संयम निरंतर मुंह से, मूढ़ का मतलब मूड बना हुआ मनुष्य धर्म को नहीं जानता, मैंने धर्म को नहीं कर सकता है। जो बुढ़ापा है, एकदम मुंह बूढ़ा व्यक्ति हो गया है, और वो निरंतर मृत्यु से वो सोचता है कि अब पता नहीं क्या होगा क्या होगा। मृत्यु से वो स्वतंत्र है, कभी भी मृत्यु आ सकती है।
और बुढ़ापा भी क्या है, वो निश्चित आता है। अगर एज बराबर मिलती है तो बूढ़ा व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता है, और जब व्यक्ति मृत्यु के मुख में जा रहा है उस समय कुछ भी नहीं कर सकता है। तो कहा गया कि धर्म कौन कर सकता है, जो व्यक्ति आत्मा के प्रति जागरूक है वह व्यक्ति धर्म कर सकता है। मूढ़ व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसमें मोह है वह व्यक्ति हमेशा सोया हुआ रहता है। तो हमें क्या करना है, अपना जो मोह है उसको हमें कम करना है। धर्म क्या है, कर्म को क्षीण करने का रीजन है। धर्म करने वाला व्यक्ति अपने कर्म को क्षीण कर सकता है, और जो मूढ़ व्यक्ति होता है जिसमें मोह ज्यादा होता है उसको सम्यक ज्ञान भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मोह के कारण उसको सही भी रोंग भी लगता है, राइट भी उसको रोंग ही दिखाई देता है। इसलिए हमें क्या करना, अपना जो मोह है, अज्ञान है, उसको हमें दूर करना है। पासिए आउरे पाणे अपमतो और भये। पासिए आउरे पाणे अपमतो और भये। सुप्त मनुष्य को आतुर देखकर, आउरे का मतलब आतुर, पासिए मतलब देखकर, पाणे में प्राणियों को, अपमतो और भये। जागृत पुरुष निरंतर अप्रमत्त रहे। उसे पता है कि जो सोए हुए मनुष्य है वो कैसे होते हैं, वो कितने कितने कर्म का बंध करता है। तो ऐसा चिंतन करके वो क्या करता है, जो जागृत व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो अप्रमाद का जीवन जीता है। वो अपनी आत्मा के प्रति जागरूक रहता है। वो ऐसा कोई काम नहीं करता है जिससे कर्म का बंध हो, क्योंकि कर्म का फल, कर्म का बंध हो जाता है फिर उसको भुगतना बड़ा कठिन होता है। हंसते हंसते व्यक्ति कर्म का बंध तो कर लेता है, लेकिन रोते रोते भी वो छूटता नहीं है। जब कर्म का उदय आता है तब व्यक्ति को पता चलता है कि कर्म का फल भोगना कितना कठिन होता है। जब शरीर में कोई बीमारी आती है, ऐसी कोई योनि मिल जाती है, तब उसे लगता है कि ऐसे ऐसे पाप कर्म किए थे जिसके कारण उनको इतने उन योनियों में दुख का जीवन जीना पड़ता है। तो व्यक्ति क्या करे, अप्रमत्त का जीवन जिए, यानी आत्मा के प्रति, हमारी जो आत्मा है वो, उसके प्रति हम निरंतर अवेयर यानी जागरूक रहे। मनता एयम महिमम पास मतिमान, तो मनन पूर्वक इसे देख, यानी भाव सुप्त पुरुष के ये दोष होते हैं, ये जानकर हे मतिमान तू देख, सोना कितना अहितकर होता है और जागना कितना हितकर होता है। सोने का मतलब है जो हिंसा करना, परिग्रह रखना, कसाय करना, क्रोध, मान, माया, ये कितना आत्मा के लिए नुकसान पहुंचाने वाला होता है। आत्मा का इससे कितना नुकसान होता है, उसके परिणाम सब आत्मा को कितने जन्मों तक दुख भोगना पड़ता है। ऐसा चिंतन करके व्यक्ति क्या करे, जागरूक रहने की कोशिश करे। आरंभ जम दुख मिलम की नच्चा, दुख कैसे उत्पन्न होता है, आरंभ से। ये जानकर क्या करे, अप्रमत्त रहने का अभ्यास करे। क्योंकि जितना जितना हम आरंभ करेंगे, आरंभ का मतलब असंयम का जीवन जिएंगे, यानी हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, बड़े ग्रह जो 18 पाप हैं उनका ज्यादा हम आचरण करेंगे, ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जिसमें हिंसा हो रही है। कभी कभी हिंसा के साथ झूठ भी बोलना पड़ता है, उसके साथ चोरी भी, उन्हें सारे एक पाप के पीछे सारे पाप व्यक्ति कर लेता है। तो हम आरंभ से बचे, यानी हम ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारे कर्म का बंध हो। लेकिन आप कहेंगे हम तो गृहस्थ हैं, आरंभ समारंभ से बच नहीं सकते हैं। तो आप इतना तो कर ही सकते कि मिनिमाइज हम कर सकते हैं, जितना जरूरत है उतना ही हम आरंभ समारंभ करेंगे, अनावश्यक नहीं करेंगे। जितना हम बच सके उतना कोशिश करें, जिससे हिंसा कम होगी। हिंसा कम होगी तो दुख भी कम होगा, दुख कम होगा तो हम क्या है, आत्मा के प्रति जागरूक रहेंगे। आत्मा के प्रति जागरूक रहने से हम जन्म मरण से भी जल्दी मुक्त हो सकते, जन्म मरण से भी छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन जन्म मरण कौन करता रहता है, इस सूत्र में बताया है, माई पमाई पुनरेयी गब्बम, जो माई होता है, जो प्रमादी होता है, वो पुनः पुनः यानी बार बार, गब्बम, गब्ब में नहीं गर्भ में आता है। गर्भ का मतलब वो जन्म लेता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसीलिए कहा गया जो माई होता है, माई का मतलब है जिसमें अनंतांग बंदी क्रोध, मान, माया, लोभ होता है, जिसमें प्रमाद होता है, यानी जो हिंसा करता है,
जो परिग्रह अधिक से अधिक संचय करता रहता है। आरंभ समारंभ जिसमें हिंसा हो वैसी वो प्रवृत्ति करता है, उससे क्या होता है, कर्म का बंध होता है, और कर्म का बंध होने से जन्म मरण बर्थ एंड डेथ बार बार होता रहता है, फिर उनसे निकलना बड़ा कठिन होता है। वे है मानो शब्द रूपेशु अंजू मारा संकी मरना मुच्चति। शब्द और रूप की उपेक्षा करने वाला, शब्द का मतलब शब्द, रूपेश रूप की, वे मानो का उपेक्षा करने वाला, अंजू का मतलब रिजु होता है। यानी जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श जो पांचों इंद्रियों के जो विषय है उसकी उपेक्षा करता है, यानी उसमें वो आसक्त नहीं रहता है, अटैचमेंट नहीं करता है, उसमें आकुल व्याकुल नहीं होता है। जैसे भी शब्द रूप रसगंध है, अच्छे है तो कोई बात नहीं, उसके प्रति वो राग नहीं करता है, बुरे कभी मिल गए उसके प्रति द्वेष नहीं करता है। वह व्यक्ति क्या होता है, रिजु होता है, सरल होता है। वह व्यक्ति कभी भी कैसे भी सामने रूप रसगंध आए उसके प्रति वो राग द्वेष नहीं करता है, लेकिन वो तटस्थ रहता है, जो मृत्यु से आशंकित रहता है, जिसको पता है कि ये जो भी काम भोग है पांचों इंद्रियों के, ये जो भी वैभव है, जो भी आलिशान बंगला है, सब कुछ मुझे छोड़ करके परलोक जाना है, ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति क्या है, मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। यानी जो मृत्यु से डरता है कि मुझे यहाँ मेरा जो प्रवास है स्थायी नहीं है, मैं मेहमान हूँ, मेजबान नहीं हूँ, मैं कुछ दिनों का हूँ, कुछ महीनों का, कुछ वर्षों का हूँ, ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति क्या करता है, हमेशा मृत्यु को याद करता है। मृत्यु का स्मरण करने वाला, मृत्यु को याद करने वाला व्यक्ति नए नए कर्मों का बंध नहीं कर सकता है। वो हिंसा से, झूठ से, चोरी से, मैथुन से, यानी जो 18 पाप है उनसे वो बचने की कोशिश करता है। अपमत्तो कामेहि ओरतो पाव कम्हिं धीरे आय बुद्धि जे खेयन्ने। अपमत्तो कामेहि ओरतो पाव कम्हिं धीरे आय बुद्धि जे खेयन्ने। जो क्षेत्रज्ञ होता है, खेयन्ने का मतलब क्षेत्रज्ञ होता है, आय बुद्धि का मतलब है वो आत्मगुप्त होता है। कौन होता है, वो कामनाओं के प्रति, कामेहिं का मतलब है कामनाओं के प्रति, अपमत्तो का मतलब है अप्रमत्त होता है, और असंयत प्रवृत्ति जो है, पापकारी जो प्रवृत्ति है, पापकारी जो एक्टिविटीज है उसके प्रति भी ऊपर उपरत होता है, यानी पापकारी प्रवृत्ति में वो भाग नहीं लेता है। जिसमें उसको पता चल गया कि इसमें पाप ज्यादा होगा, ऐसा वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी आत्मा की रक्षा करता है। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरी आत्मा कर्मों से भारी हो, क्योंकि जो आत्मा कर्मों से भारी होती है वो नीचे डूब जाती है, जो कर्मों से हल्की होती है वो ऊपर उठ जाती है। आप देखते हैं पत्थर आप डालेंगे तालाब में तो पत्थर क्या होता है, भारी होता है, तो भारी होने से वो पानी में डूब जाता है। लेकिन यदि आप लकड़ी डालते हैं पानी में, लकड़ी डालते हैं, तिनका डालते तो वो क्या हल्का होता है, लाइट वेट होता है, जिसके कारण वो लकड़ी हमेशा पानी में तैरती रहती है। लेकिन जो पत्थर होता है, लोहा होता है, वो क्या होता है, वो भारी होने से वो डूब जाता है। वैसे ही जो भारी कर्मा होता है, जिसने कर्म का बंध ज्यादा किया है, वह व्यक्ति संसार में डूब जाता है। इसका मतलब है वो संसार में परिभ्रमण करता रहता है, चारों गतियों में परिभ्रमण करता रहता है। जो कर्मों से हल्का होता है वो संसार से ऊपर उठ जाता है, यानी धीरे धीरे जो कर्म है उसको विक्षय करके उसका मोक्ष हो जाता है, क्योंकि वो आत्मा की हमेशा रक्षा करता है। जे पज्जव जाय सत्य सखियने से असत्य सखियने, जे असत्य सखियने से पज्जव जाय सत्य सखियने। जो विषयों के विभिन्न पर्यायों में होने वाले सत्य से शस्त्र यानी असंयम को जानता है, वह अशस्त्र यानी संयम को जानता है। जो अशस्त्र यानी संयम को जानता है वह विषयों के विभिन्न पर्यायों में होने वाले शस्त्र यानी असंयम को भी जानता है। शब्द रूप आदि जो इंद्रियों के जो विषय है उनकी जो प्रवृत्ति है वो सारी असंयम है, उसकी वो क्या करता है, उसकी निवृत्ति कर देता है। असंयम और संयम दोनों को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम दोनों को नहीं जानेंगे तब तक व्यक्ति
हिंसा करता रहेगा। संयम किससे होता है, असंयम किससे होता है, दोनों को ही जानना जरूरी है। अकम्मस्य व्यवहारो न विज्जेय, जो कर्म मुक्त आत्मा है उनके लिए कोई भी व्यवहार नहीं होता है। अकम्मस्य माने कर्म मुक्त आत्मा, व्यवहारो न विज्जेय, उनके लिए कोई व्यवहार नहीं होता है। व्यवहार किसके लिए होता है, जो कर्म से युक्त है उसके लिए कहा जाता है यह रिच मैन है, यह पुअर है, यह गोरा है, यह काला है, यह धनी है, यह अच्छा है, यह बुरा है। वो उपाधि किसके लिए होती है, जो कर्म से युक्त होते हैं उनके लिए। कर्म से मुक्त आत्मा होती है उनके लिए कोई भी उपाधि नहीं होती है, उनका कोई नाम नहीं होता है, उनका कोई गोत्र नहीं होता है। अकम्मस्य व्यवहारो न विज्जेय, कर्म मुक्त आत्मा के लिए कोई व्यवहार नहीं होता, नाम और गोत्र का भी कोई व्यपदेश नहीं होता है, यानी उनके लिए कोई नाम और गोत्र की भी जरूरत नहीं होती है। कमुणा उवाही जाई, उपाधि किससे होती है, कर्म से होती है। यानी जो कर्म से युक्त है उनके लिए विशेषण दिया जाता है कि हाँ यह सुखी है, यह दुखी है, यह शक्ति संपन्न है या कमजोर है। वो सब किसके लिए किया जाता है, जो कर्म से युक्त है। कम्मम च परिलेहाए, कर्म का निरीक्षण कर, परिलेहा का निरीक्षण, कर्म का निरीक्षण करना है। ये कर्म से उपाधि होती है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कर्म का भी निरीक्षण करना चाहिए कि कर्म का बंध कैसे होता है। कर्म के बंध जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति के बंध का मतलब है जो नेचर, यानी कौन से कर्म का क्या नेचर होगा, यानी ज्ञानावणी कर्म है वो क्या करेगा, ज्ञान को रोकेगा। दर्शनावली कर्म क्या है, वो दर्शन को रोकेगा। तो कौन से कर्म का क्या नेचर होगा वो फिक्स होता है जब कर्म का बंध होता है। दूसरा क्या होता है, स्थिति बंध, यानी ड्यूरेशन, ड्यूरेशन फिक्स होता है कि कितने समय का ये कर्म बंध होगा, कितने सागरोपम का, कितने करोड़ापन सागरोपम का होगा या पल्लोपम का होगा, 1 महीने का, 2 महीने का, कितने का होगा, वो सारी ड्यूरेशन फिक्स होती है। और अनुभाव बंध का मतलब है जब हमने कर्म बांधे उस समय हमारी भावधारा कैसी थी। यदि हमारी तीव्र भावधारा होती है तो कर्म का बंध भी तीव्र होता है, बहुत ज्यादा होता है। यदि मंद भाव होती है, परिणाम मंद होते हैं, तो कर्म का बंध भी हल्के रूप में होता है, लाइट रूप में होता है। सपोज आप सब्जी सुधार रहे हैं, उस समय आप सोचेंगे बहुत ही बारीक बारीक अच्छी सुधारू, उस समय आपके भाव में परिणाम में जो तीव्रता आई उससे कर्म का बंध ज्यादा होगा। आप सोचेंगे क्या करूं, मैं गृहस्थ हूँ, मुझे सुधारना पड़ता है, उनमें भी मेरी जैसी आत्मा है, वनस्पति में भी मैं नहीं चाहती हूँ पाप करना, लेकिन क्या करूं, मुझे करना पड़ता है, ऐसा चिंतन होता है। उससे क्या होता है, कर्म का बंध कम होता है। तो अनुभाव में क्या होता है, जैसे हमारी भावधारा होती है उसके हिसाब से कर्म का बंध हो जाता है। प्रदेश बंध में क्या होता है, हम फिक्स करते कि कितनी क्वांटिटी में हम कर्म पुद्गलों को ग्रहण करेंगे, क्योंकि कर्म पुद्गल तो एनवायरमेंट में पूरे भरे पड़े हैं खचाखच, लेकिन हम उन कर्म पुद्गलों को ही ग्रहण कर पाते हैं जो हमारे निकट में होते हैं। तो जैसी हमारी भावधारा होती है उसके हिसाब से ही कर्म का बंध होता है। तो प्रदेश बंध में हम क्या करते हैं, कर्म पुद्गल की हम कितनी मात्रा में ग्रहण करेंगे वो फिक्स होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, कर्म का निरीक्षण करना है कि कर्म का बंध कैसे होता है और उनसे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। कम मूलम च जम क्षणम, हिंसा का मूल क्या है, कर्म है। मैंने व्यक्ति क्या करता है, हिंसा करता है, हिंसा से क्या होता है, कर्म का बंध होता है। फिर कर्म का बंध होता है, फिर वो व्यक्ति चारों गतियों में परिभ्रमण करता है, फिर वहां नए कर्म का बंध करता है। ऐसे करते करते वो उसका संसार में परिभ्रमण चालू रहता है। तो हिंसा का मूल क्या है, कर्म है। व्यक्ति क्या करता है, कर्म का बंधन निरंतर करता रहता है जब तक व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता है, जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक कर्म का बंध होता रहता है। लेकिन हम कैसे कर्मों से बच सकते हैं, कम 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 कर्म का बंध कैसे हो सकता है, उसके लिए हम क्या करें, अपनी जो भावधारा है भावों को हम अच्छा रखें, जिससे हमारे कर्म का बंध कम होगा।
पढ़ी ले ही सब्बम तमाशाय, पुरुष कर्म का निरीक्षण कर इस सत्य को स्वीकार करे। यानी राग द्वेष ये क्या है, कर्म का बीज है। इससे ज्यादा कर्म का बंध होता है तो व्यक्ति क्या करे, आत्मा का निरीक्षण करे, कर्म का निरीक्षण करे कि मेरी आत्मा कहीं कर्मों से भारी तो नहीं हो रही है। दोहिम अंतिम अधिसमाने, दोहिम का मतलब राग और द्वेष। वीतराग पुरुष क्या होते हैं, राग और द्वेष इन दोनों अंतों से अदृश्यमान होता है। यानी जो वीतराग यानी राग और द्वेष जिसमें से वीत यानी चले गए हैं वो वीतराग होते हैं। तो वीतराग व्यक्ति क्या होते हैं, इनमें राग और द्वेष नहीं होते हैं, राग द्वेष नहीं होते हैं, इसलिए वीतराग पुरुष के कर्म का बंध भी नहीं होता है। तो जो कर्म का बंध होता है केवल ज्ञानी के, वो भी कितना होता है, 2 समय का होता है, वो मात्र इडियापैथिक बंध होता है, क्योंकि वह कषाय नहीं है, केवल योग है। योग होने से वो समय मात्र 2 समय का ही कर्म का बंध होता है। पहले समय में बंद होता है, दूसरे समय में उदय आता है, तीसरे समय में वो समाप्त हो जाता है। जब तक कषाय रहता है 10वें गुण स्थान तक, तब तक कर्म का बंध होता है, तब तक सकसाई वीतराग होते हैं। उनकी जो सकसाई सराग होते हैं यानी जिसमें राग द्वेष है, ऐसा जो व्यक्ति है उसके तो 70 करोड़ा कौड़ी का भी कर्म का बंध हो सकता है। सांप्रदायिक जो बंध होता है वो 70 करोड़ा कौड़ी का होता है। जो इरापतिक बंध होता है मात्र 2 समय का होता है। वो इरापतिक बंध केवल वीतराग जो होता है केवली होते हैं उनके ही होता है, क्योंकि उनके 4 आघाती कर्म बाकी है। इसलिए योग की प्रवृत्ति होती है, यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है, उससे हल्के से कर्म बनते हैं। वो भी 2 समय का, यानी प्रथम समय में बनते हैं, दूसरे समय में उदय आते हैं और तीसरे समय में वो झड़ जाते हैं। तम परिणाय मेहावी, राग द्वेष अहित कर है यह जानकर, परिणाय यानी जानकर, मेधावी मेधावी उनका अपनयन करे, यानी राग द्वेष से आत्मा का अहित होता है। ये जान करके व्यक्ति क्या करे, उसको दूर करे, अपनयन का मतलब दूर करे, क्योंकि राग और द्वेष के कारण ही व्यक्ति अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। जब तक राग द्वेष नहीं छूटेगा तब तक संसार भी नहीं छूटेगा। यदि हमें मोक्ष पाना है, मुक्त होना है संसार से, हम क्या करें, सबसे पहले साधना शुरू करें राग और द्वेष, इनसे हम कैसे बच सकते हैं। विविधता लोगम बनता लोग सन्नम से महिमम पर कमिजासिदेमी, महिमम का मतलब है मतिमान पुरुष, विषय लोक को जानकर लोक संज्ञानी विषयाशक्ति को त्याग कर संयम में पराक्रम करे, ऐसा मैं कहता हूँ। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा, विषय लोक, विषय लोक का मतलब जो कसाय है, क्रोध मान माया लोक, कसाय करने का रिजल्ट क्या आएगा उसको जाने। उसके बाद उसमें जो विषयाशक्ति है, 5 इंद्रियों के प्रति जो विषयों के प्रति जो आसक्ति है, क्योंकि विषयों के प्रति आसक्ति होने से वो दौड़ धूप करता रहता है अधिक से अधिक पाने के लिए। 5 इंद्रियों के प्रति आसक्ति होने से व्यक्ति काला धोला करता रहता है, न चैन से बैठता है, न चैन से खाता है, न सोता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। दिन रात उसका ध्यान होता है कैसे अधिक से अधिक विषय भोग मिले, कैसे अधिक से अधिक धन मिले, उसके लिए वो दौड़ धूप करता रहता है। तो विषयाशक्ति को हमें क्या करना है, त्यागना है। तो मतिमान पुरुष क्या करे, विषय लोक को जानकर, ये जो विषय वासना है कैसा है, वो संसार में परिभ्रमण कराने वाला है, भटकाने वाला है। ऐसा जान करके वो क्या करे, जो 5 इंद्रियों की विषय है उसको त्याग कर क्या करे, संयमी पराक्रम करे। संयमी पराक्रम का मतलब है स्वाध्याय करे, तपस्या करे, ध्यान करे, जप करे, ने अधिक से अधिक समय है वो आध्यात्मिक एक्टिविटीज में लगाए, धार्मिक अनुष्ठान है उनमें ही अपना टाइम अधिक से अधिक लगाए। लेकिन जो संसार के जो काम है जितनी आपको जरूरत है उतना करे, लेकिन जैसे ही टाइम मिला स्वाध्याय करने लग गए, जैसे टाइम मिला ध्यान करने लग गए, जप करने लग गए, या आप मन में भी काम करते करते भी नवकार मंत्र का जप कर सकते हैं। जितनी आपकी भावधारा पवित्र रहेगी उतने उतने कर्म का बंध कम होता जाएगा। हम अपने आप को, यदि हमें
संसार से मुक्त करना है तो हम क्या करें, अपनी भावधारा को शुद्ध रखें। भाव शुद्धि, भाव शुद्धि, भाव अच्छे हैं, आपकी भाव शुद्धि यानी अवश्य ही कर्मों से मुक्त होंगे। यानी हम आठों कर्म जो हैं आत्मा पर लगे हुए, उनसे हम मुक्त हो सकते हैं जब हमारी भावधारा पवित्र होती जाएगी, जब हमारे भीतर सरलता आएगी, जब अहिंसा की चेतना का विकास होगा, अपरिग्रह की चेतना का विकास होगा और विषयों के प्रति हमारी अनासक्ति होगी। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम आठों कर्म से मुक्त हो जाएंगे और सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के जो हमारा चरम और परम लक्ष्य मोक्ष, उसमें हम विराजमान हो जाएंगे। तो तब संभव है जब हमारा विषयों के प्रति आकर्षण है, अटैचमेंट है, वो कम होगा, तब होगा। और वो जब विषयों के प्रति आकर्षण कम होगा तो हिंसा भी कम हो जाएगी, हिंसा कम होगी तो कर्म का बंध कम होगा, कर्म का बंध कम होगा, हमारी आत्मा कर्मों से हल्की होती जाएगी और हल्की आत्मा ही ऊपर ऊपर होती जाएगी। और ऐसा एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ ही समय में, कुछ ही जन्मों में हमारा मोक्ष हो जाएगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। ये दूसरा जो उद्देश्य है वो हम कल बोलेंगे। इसी आशा के साथ आप किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम अरहम।